हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मे इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। ओके, इसकी फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, आज हम टेंस की सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, सो हमने कल क्या किया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में हमें बहुत सारी चीजें देखी थी कि टेंस क्या होता है, टेंस जो होती है वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, और उसकी कितनी कैटेगरीज होती है और कैसे कैसे क्या चीजें होती है। ओके, सो हमने फर्स्ट जो कैटेगरी देखी थी वो कैटेगरी सिंपल की, और सिंपल में हमने तीन कैटेगरी पढ़ी थी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या थी, V1 और V5। सिंपल पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, और सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या थी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो आज हम देखेंगे कि जैसे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर हमें स्पीकिंग करनी होती है, ये कमाल का डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को आप समझ गए बहुत इजीली, आपको कोई चीज रटना नहीं पड़ेगा, आपको हर चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। चाहे आपको स्पीकिंग करनी हो, चाहे आपको राइटिंग करनी हो, आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। और बिल्कुल आप नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बनाने से होता है कि आपके इमेज में एक डायग्राम सेट होता है, और जब डायग्राम सेट हो जाता है तो आप कितने भी टेंस अपने आप, कितने भी सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होता है, हमको जरूरत होती है सब्जेक्ट की। अब ये सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं तो मैंने लिख रखा है, देखिए। सब्जेक्ट आपका बन सकता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, राम और दे। ये सारे के सारे आपको सब्जेक्ट बन सकते हैं। ओके, और इन सब्जेक्ट को हमने किस तरह से कैटेगराइज किया है, जैसे देखिए ये आई और वी है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट और कोई नाम और दे, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ओके, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि मैंने कल आपको चर्चा की थी कि जो सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या दो है। सिंपल प्रेजेंट की दो पहचान है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों ही पहचान है, या तो V1 या तो V5। फिर हमको टेंशन ये हो रही थी कि सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि V1 कहां आएगा और V5 कहां गया। तो उस चीज के लिए मैंने आज सोचा कि मैं इस तरह से बता दूं। तो देखिए, अगर जो थर्ड पर्सन है, जैसे ही, सी, इट और राम, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा उसके साथ आएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन है, भले ही ये सिंगुलर है लेकिन आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये अपने साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी भी क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू भी क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दे भी क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि ही, सी और कोई सिंगल नाम और इट, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आते हैं, तो ये अपने साथ क्या लेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके, क्लियर है बात। ओके, अब हम इस यहां पे देखते हैं, देखिए जैसा मैंने यहां पे लिखा है ही, सी और राम। ओके, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, ये थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट में क्या है, ही, सी, इट, ये तीनों की तीनों क्या है, ये आपके थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या है, ये सिंगुलर है। ओके, अब देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, मैंने कहा स्पीक या स्पीक्स। अब इसमें फाइंड आपको करना है, जैसे मान लीजिए यहां पे ही है, मैंने बोला वह इंग्लिश बोलता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लास्ट में आ रहा ता है, तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो वह क्या क्या होता है, ही इंग्लिश बोलता है, बोलना क्या होता है, स्पीक। लेकिन अब समस्या हो रही है कि ही के साथ हम स्पीक लगाएं या फिर स्पीक्स लगाएं। बिल्कुल घंटी बजी दिमाग में, तो सीधी सी बात, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो V5 है वो किसके साथ आता है, तो थर्ड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन में क्या, ही, सी और कोई सिंगल नाम हो तो। ओके, तो यहां पे ही क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ V1 आएगा कि फिर ये जो है आपका क्या है, ये आपका V1 और ये आपका V5 है। ओके, तो दो में से एक को चूज करना है, तो आप किसको टिक करेंगे, आप करेंगे V5 को टिक। क्यों, क्योंकि देखिए ही स्पीक या स्पीक्स, क्योंकि ये ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। सी गर्ल्स के लिए आता है, सी स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश। ओके, सो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि V5 किसके साथ आएगा। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, यू और दे, इन सब के साथ क्या आएगा, स्पीक या स्पीक्स। यहां भी दो वर्ब है, ये आपका है V5 और ये आपका V1। अगर कंफ्यूजन आप इस डायग्राम पे आ जाएंगे, मैंने आप लिखा हुआ क्लियर, आई, वी और यू, आई, वी और इन सब के साथ क्या था, V1, और दे के साथ भी क्या आता है, V1। ओके, सो अब देखिए मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो, दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोलते हैं। ओके,
सो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, और अभी बिल्कुल आपका बेसिक चल रहा है, अभी टेंसर की बात नहीं, अभी आपका टेंस शुरू भी नहीं हुआ है, जस्ट आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। ओके, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब हम टेंस स्टार्ट कर देंगे इन डिटेल, जैसे कि जो भी पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू, सारी चीजें। बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहचानने आना चाहिए कि जब भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो वो अपने साथ क्या लगेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और जब थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तो वो अपने साथ लगेगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल और यू, ये अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ओके, सो इस डायग्राम से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो मुझे लगता है कि पहला वाला जो था सिंपल प्रेजेंट आपका अच्छी तरह दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। ओके, अगर इस पर दूसरा भी सेंटेंस बनाने से आप खुद से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई टीच या टीच। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई टीच यू, ही टीच यू, ओके, सी टीच यू। तो हम कुछ भी इस पे सेंटेंस बना सकते हैं, आप इसमें अपने सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो मैं एक बार इसको इरेज करना चाहूंगा, अब हम समझेंगे सिंपल पास्ट। ओके, सो मुझे इरेज क्या करना है, मैं इस वर्ब को ही करता हूं, बाकी सब सेव रहने देता हूं। देखिए कैसे। अब मुझे आप बताइए, जब हम क्वालिटी ऑफ वर्ब पढ़ते थे या कल भी जब हमने सिंपल पास्ट बताया था तो हमने चर्चा की थी कि सिंपल प्रेजेंट पहचाने का था दो तरीके हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो V1 और V5, और अगर सिंपल पास्ट की बात हो तो वो कैसे पता चलेगा, हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चलेगा। ओके, तो अब देखिए किसी वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, किसी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था स्पीक, SPEAK, स्पीक, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्पोक, SPOKE, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन, SPOKEN, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये आपका क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ये क्या चीज बताता है, ये आपको बताता है पास्ट। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है पास्ट। ओके, सो अब हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहां पे है ही सी, और सबसे बड़ी बात कि यहां पे ये टेंशन ही नहीं है कि कहां पे V5 और कहां पे V1, क्योंकि ये सिर्फ टेंशन था हमको सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में हमको सिंपल पास्ट में ये टेंशन नहीं होती कि कौन थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सबके साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की, क्यों, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट पहचाने का तरीका V1 और V5, हमें कंफ्यूजन है कि V1 कहां V5 कहां, उनको हमने देख लिया। लेकिन पास्ट पहचाने का सिर्फ एक ही तरीका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, सो इन सब के साथ एक ही चीज आएगा, क्या, इन सब के लिए एक ही वर्ब हम यूज कर सकते हैं, SPOKE। अब समझते हैं, जैसे ही स्पोक इंग्लिश, ठीक है, सी स्पोक इंग्लिश, राम स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश। है ना आसान, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे उसने इंग्लिश बोला, राम ने इंग्लिश बोला, मैंने इंग्लिश बोला, ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश बोला, तुम लोगों ने इंग्लिश बोला, उन लोगों ने इंग्लिश बोला। ओके, सो सिंपल है। तो ये आपका, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, सो है ना वेरी इजी। ओके, सो हमको देखिए, हमको सिंपल प्रेजेंट में टेंशन था कि कहां V1 कहां V, वो भी टेंशन नहीं, उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन जो सिंपल पास्ट है इसमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे ही सी राम आई वी यू दे, सबके साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड, इसमें टेंशन हुई नहीं। ओके, सो मुझे लगता है दो टेंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो चुका है बेसिक्स में, अभी डिटेल नहीं हुआ, बेसिक में क्लियर हो गया, आपको कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा दावा है कि आप इतने में बात कर सकते हैं। ओके, एम आई राइट या रॉन्ग, जैसे आप ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, ओके, तो क्या होगा, वह इंग्लिश बोलता है, और ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोला। अगर प्रेजेंट की बात हो तो ही स्पीक्स इंग्लिश, लेकिन जब पास्ट की बात हो तो ही स्पोक इंग्लिश। क्लियर है बात। उसी तरह से हम देखते हैं अब फ्यूचर को। ओके, तो फ्यूचर में भी ज्यादा कुछ नहीं करना, जो आपका सिंपल फ्यूचर है, मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। ओके, अब आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे ही सी राम, अब सबसे बड़ी बात है कि हमको सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट में टेंशन आता है कि V1 कहां V5 कहां, बाकी किसी में कहीं नहीं देखना, सिर्फ एक ही वर्ब आती है। ओके, सो यहां पे भी जैसे ही सी राम आई वी यू और दे है, ठीक है, इन सब के लिए हम एक ही वर्ब लगा सकते हैं। और फ्यूचर बताना है तो मैंने कहा था फ्यूचर की पहचान या तो विल है या तो सेल है। क्या है, या तो विल है या तो सेल है, जिसमें मैंने कहा था कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई का ज्यादा यूज हो रहा है, सेल का यूज नहीं हो रहा, और आपको लगाना भी है तो सेल आपका आता है आई के लिए और वी के लिए। किसके लिए आता है, आई के लिए और वी के लिए, लेकिन मैं सिर्फ लगाऊंगा विल। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि मैंने क्लियर बता दिया है कि आई और वी के लिए सेल आता है, लेकिन चूंकि मॉडर्न इंग्लिश में आप कहीं भी सर्च कीजिए, आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो आपको कहीं भी सेल का डिस्कस नहीं मिलने वाला। ओके,
लेकिन फिर भी कोई कोई बोर्ड जो होता है, जैसे कि आप बिहार बोर्ड से पेपर दे रहे हैं या किसी और एग्जाम है या फिर जो किताब है वो भी अपडेट नहीं हुई है, तो वहां पे आई और वी के लिए क्या आता है, सेल आता है। ओके, आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं इसको करता हूं इरेज, क्योंकि आप समझ चुके होंगे। तो मैं सबके लिए बस एक ही चीज करूंगा, विल। ओके, क्योंकि हमको आगे बढ़ना, हमको मॉडर्न की तरह चलना है। ओके, सो ही, सी, राम, आई, वी, यू और दे, इन सबके लिए क्या आएगा, विल। ओके, अब बताइए, विल एक मॉडल है। विल क्या है बच्चे, मॉडल है। और मॉडल हमेशा अपने बात क्या लेता है, वर्ब की बेस फॉर्म या कह लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी मॉडल क्या लेता है अपने बात, हमेशा वर्ब की। तो विल क्या है, एक मॉडल है। अब बताइए, स्पीक की V1 फॉर्म का ये है आपकी स्पीक, तो क्या होगा यहां पे, स्पीक हो जाएगा, SPEAK, स्पीक। अब देखिए, जैसे ही विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगा। सी विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगी। राम विल स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलेगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। वी विल स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। यू विल स्पीक इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश बोलेंगे। दे विल स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोलेंगे। है ना बहुत आसान। यानी कि हमने तीन चीज को बहुत अच्छी तरह क्लियर किया। हमने पहली कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। हमने कहा था कि पूरे टेंस के हमने चार कैटेगराइज किया है, जिसमें पहली कैटेगरी में होता है सिंपल। और सिंपल में हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट की पहचान V1 V5, सिंपल पास्ट की पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंपल फ्यूचर की पहचान विल। ओके, और विल एक मोडाल है, तो इसके से क्या, वर्ब की बेस फॉर्म। बिल्कुल अच्छे तरह कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, जरा भी टेंशन नहीं लेना, कोई भी रूल को नहीं रटना, बस माइंड में सेट करना। सिंपल है तो V1 V5, पास्ट है तो V2 और सिंपल फ्यूचर है तो विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। क्लियर है बात। ओके, टेंशन नहीं लेके चलना। ओके, अब इतनी चीजों से आप इसको बोलने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बैठना नहीं है। ये चीज आपका बेस हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट की क्लास देकर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। नहीं, आप गलत फहमी मत रहिए। ओके, क्योंकि हजारों वीडियो यूट्यूब पड़ी है। अगर आपको इंप्रूव करना है, आपको बेसिक यहां से उठाना और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करना है, कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई भी अब उठाना है। जैसे चलो आपने तीन टेंस सीख गया, अभी क्या क्या सीख गया आप, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। आपको पूरे जोश से अपने दोस्त के साथ लगना है, चल भाई मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, अब मुझे देख मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कोई किसी भी वर्ब को पिक करना है, रैंडमली किसी वर्ब को पिक करना है और बोलना है। ओके, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो क्या होगा, आई ईट या ईट्स, मैं खाना खाता हूं, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो आई ईट। ही ईट या ईट्स, ही ईट्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो ये अपने सब क्या आता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखता है। ठीक है, आई ईट्स, ही ईट्स, सी ईट्स। और आप इसको ऐसे लाइन बाय लाइन ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जैसे क्या होता है कि बचपन से हमको रटाया जाता है कि एक टेंस को पहले पूरी तरह नहीं, एक टेंस को आप तीनों में कन्वर्ट कीजिए, एक ही टेंस को तीनों में। कैसे, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आई ईट, ठीक है, मैं खाता हूं। आई एट, मैंने खाया। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। ओके, एक ही टेंस को तीनों में प्रैक्टिस करो। ओके, रिपीट आफ्टर विथ मी। ओके, आप मेरे बाद अब प्रैक्टिस करेंगे, मैं को रैंडमली कोई नया लेता हूं अब। ठीक है, जैसे कि राधा गाना गाती है, तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा ने गाना गाया। तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है आपका सैंग। क्या होता है, सैंग। ओके, सो आपको वर्ब फॉर्म्स भी याद रखेंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो राधा सैंग अ सॉन्ग। ओके, या फिर राधा गाना गाएगी, राधा विल सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो इसकी यह होती है आपकी V2, इसका V1 होता है सिंग। ओके, क्या होता है, सिंग होता है, सिंग और सैंग। ओके, सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अभी आपके बिल्कुल बेसिक वीडियो चल रही है, मैं बिल्कुल क्रम बताऊंगा, और आप मेरे चीजों को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप नेक्स्ट 2 या 3 मंथ में बिल्कुल फ्लुएंट एकदम इंग्लिश बोलेंगे। और बिल्कुल फ्लुएंट, चाहे आप किसी नोट्स को बनाएं या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रटना नहीं है, चीजों को समझना है और अप्लाई करना है खुद पे। लेकिन प्रैक्टिस करना है, आज पढ़ा कल ही प्रैक्टिस करनी है, बल्कि सोने से पहले ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सो मैं एक बार इसको इरेज करना चाहूंगा। ओके, हेयर आपका जो सिंपल है वो कंप्लीट हो चुका है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब हम देते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। ओके, सो अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 1, ये है आपके लिए, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आपको इसमें पहचान के बताना है कि सर इसमें क्या आएगा। ओके, मैं 2 वर्ब दूंगा, आपको फाइंड करना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, हम लेते हैं आई पे या ही पे, या चलिए ही पे लेते हैं। ही प्ले या फिर प्लेज। ओके, ही प्ले या प्लेज। नेक्स्ट, राहुल
गो या फिर गोज। ओके, ये सिंपल सा आपको बताना है कि इसके साथ क्या आएगा। जैसे आपको पता है कि ये क्या, ये कौन सी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, ये मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आई वेंट या फिर गो। नेक्स्ट ही ड्रिंक या फिर ड्रैंक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, राम विल गो या फिर गोज। ओके, सो इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप लोग वीडियो को पॉज करके गए। अगर मैं चाहूं तो इसको बता भी सकता हूं, लेकिन मेरा तो मन कर रहा था आपको इसका जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ही हो सकते हैं। कोई नहीं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको टिक करके इसको डिस्कस कर लेता हूं। चलिए, आई होप आपने इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से प्रैक्टिस किया होगा, फिर मैं दिखाता हूं। देखिए, अब इधर देखना है, ही के साथ यहाँ पे दो वर्ब है। सबसे पहले वर्ब को फाइंड कीजिए। ये आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके, फिर इधर आइए, ये आपका है V1, ये आपका है V5। ओके, ये आपका है V2 और ये आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका है V1 और ये आपका है V2। ओके, उसी तरह से ये आपका है V1 और ये आपका है V। अब हम आते हैं अपने आंसर पे। ही बताइए, ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कौन सी लेगा? सिंगुलर ही लेगा। तो ही के साथ क्या होगा? प्लेस, यानी कि फर्स्ट में आपका प्लेस। ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, राहुल गो या फिर गोज। जाहिर सी बात है, राहुल क्या है? ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ भी क्या आएगा? गोज आएगा, क्योंकि ये V5 लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए, आई वेंट या आई गो, ये बड़ा कंफ्यूजन का मामला है। ओके, इसमें आप क्या सही किया आपने, गो या फिर वेंट? मैं देखना चाहूंगा। ओके, आई होप आप लोग इसका कमेंट में किसी जवाब दें। बट देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां तो आई के साथ वेंट भी ठीक हो सकता है और गो भी ठीक हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आई है ये अपने साथ क्या लेता है? V1 भी ले सकता है और V2 भी ले सकता है। क्योंकि हम किसी को ये भी तो बोल सकते हैं, आई वेंट, मैं गया, और मैं जब बोलूंगा आई गो, बस मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप बोलेंगे आई वेंट तो मतलब मैं गया, ये पास्ट हो गया, और जैसे ही आप बोलेंगे आई गो यानी कि मैं जाता हूं, यानी कि ये इसके साथ दोनों ही फिट हो सकते हैं। तो इसमें आपका दोनों ही आंसर ठीक है। ऐसा मैंने क्वेश्चन किस लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो, आपका दिमाग खुले, क्योंकि कोई चीज रट्टाफिकेशन रट के नहीं चलना, चीजों को समझना है। ओके, नेक्स्ट, ही ड्रिंक या फिर ड्रैंक। अब देखिए, यहां भी ही के साथ ड्रिंक है, तो आप ही खुद बताइए, क्या ही के साथ कभी V1 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो ये तो आपका हो जाएगा गलत, ये आपका हो जाएगा सही, क्योंकि यहां पे ही ड्रैंक, उसने पिया, यानी कि पास्ट की बात करा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, राम विल। अब आप बताइए, ये जो विल क्या है? विल एक क्या है? मॉडल है। ओके, और मॉडल के साथ क्या आता है? वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म? जाहिर सी बात है, वर्ब की बेस फॉर्म। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। ओके, सो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कंप्लीट हो गया? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्कस कंटीन्यूअस पे। ओके, सब तक के लिए बाय बाय, सो मच, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।